इंडिया ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट अपना मैच ड्रॉ किया, लेकिन उसके बावजूद भी काफा नेशंस के अंदर हम थर्ड प्लेस के मैच के लिए क्वालिफाई कर गए, जहां पे तजाकिस्तान ने भी अपना मैच ड्रॉ किया था। ये काफा नेशंस के एक बहुत ज्यादा अपसेट मिस्टेक है जिसकी वजह से इंडिया क्वालिफाई कर रही है, एंड वो भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो जब इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच हुआ तो उसके बाद मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि इंडिया ने बहुत गंदा खेला था इस मैच के अंदर, मतलब बेसिकली कुछ किया ही नहीं था। ये मैच ड्रॉ हुआ था, बहुत ज्यादा बोरिंग मैच था, लिटरली मैच को देखना ही मुश्किल था, इतना ज्यादा बोरिंग मैच था। लेकिन ऑल्दो से एक ड्रॉ भी ले लिया, मेरे को लगा ठीक है, अब इंडिया से जो भी तुम एक्सपेक्ट करते हो उतना तो अच्छा वो नहीं खेलेंगे। तो इंडिया ने उसके बाद ड्रॉ लिया। उसके बाद जो सिचुएशन थी वो ये थी कि इंडिया के 4 पॉइंट्स थे, तजाकिस्तान के 3 पॉइंट्स थे और ईरान के 6 पॉइंट्स थे। और जो अगला मैच होने वाला था वो था ईरान वर्सेस तजाकिस्तान। अब ये मैच के अंदर जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो ये था कि ईरान अपना मैच जीत जाए। ईरान अगर तजाकिस्तान को हरा देती तो ईरान के 9 पॉइंट्स हो जाते, हमारे 4 होते, तजाकिस्तान के 3 होते और अफगानिस्तान के जो भी 1 होते वो। तो उसी के साथ अगर ये मैच ईरान जीत जाती तो वो हमारे लिए परफेक्ट होता, बट ऐसा नहीं होता है। ईरान एंड तजाकिस्तान का मैच ड्रॉ हो जाता है बाय 2-2, एंड उसके बाद तजाकिस्तान के भी सेम पॉइंट्स है जितने इंडिया के 4 और इंडिया के भी पॉइंट्स है 4। लेकिन अब गोल डिफरेंस की बात आएगी ना, अगर तुम अभी भी टेबल में गोल डिफरेंस देखो तो यू कैन सी कि इंडिया का जो गोल डिफरेंस है वो है -2 एंड तजाकिस्तान का है +1। तो फिर इंडिया को कैसे क्वालिफाई करने दिया काफा नेशंस के अंदर? ये एक पहले से मिस्टेक थी जो मैंने प्रीव्यू के अंदर भी बोली थी कि इन्होंने इंडिया को नंबर 2 रख दिया। पता नहीं क्यों रखा है, क्योंकि मैच तो दोनों ने एक जीता है, ड्रॉ एक मैच किया है और एक मैच हारा है। क्या ये इसलिए क्योंकि इंडिया ने तजाकिस्तान को हरा दिया था मैच के अंदर? क्योंकि ये जो भी अपसेट रूल है ये बहुत ज्यादा अपसेट है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया ये हुआ क्यों। एंड ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूं, मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया थर्ड प्लेस कर गई, मैं खुश हूं। लेकिन काफा नेशंस ने एक गलती की, इंडिया डिजर्व नहीं करता नंबर 2 पे, जितना मुझे समझ आ रहा है। हो सकता है मेरी कैलकुलेशन पूरी गलत हो, लेकिन मुझे तो सही लग रही है, क्योंकि तुम जब स्कोर पे आते हो 4-4 के बाद क्या देखते हो? गोल डिफरेंस। गोल डिफरेंस के अंदर इंडिया पीछे है, तजाकिस्तान ऊपर है। तो ये क्यों हुआ? नो वन नोस, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हमारे अगेंस्ट कौन सी टीम खेलेगी? वो हो सकती है उज्बेकिस्तान या ओमान, इन दोनों टीम में से कोई भी हो सकता है। किर्गिस्तान नहीं कर रही, किर्गिस्तान चली गई है, मतलब अब वो नहीं कर पाएंगे। तो जो 2 टीम है ओमान उज्बेकिस्तान, इनमें से सबसे ज्यादा चांस है कि इन दोनों टीमों में से कोई आए, एंड उनके अगेंस्ट हम थर्ड प्लेस करेंगे, जो कि मुझे लगता नहीं है कि हम थर्ड प्लेस को जीत पाएंगे। बट थर्ड प्लेस का मैच खेलना एक हमारे लिए काफी बड़ी बात है, क्योंकि काइंड ऑफ हम एक 4th प्लेस भी डिजर्व मतलब बता ही दे रहे पूरे वर्ल्ड काफा नेशंस के अंदर। एंड उसी के साथ एक और चीज है कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इंडिया 4th आएगा या 3rd आएगा, उससे ऊपर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑल्दो इंडिया देखा जाए तो 3rd ही आया, वो तो 2nd गलती से पहुंच गया, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा खेला। जितनी खराब फॉर्म चल रही थी, खलील जमील का भी मैं बोलूंगा ठीक ठाक हो ही गया। एंड अब देखते 3rd प्लेस के अंदर क्या होगा। मैं बोलूंगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये कि इंडिया जीते, बट मैं ये सोचूंगा दैट इंडिया हो सके तो एक ड्रॉ ले ले, शायद से पेनल्टीज वगैरह के अंदर जाए। अगर वो भी ना हो तो कम स्कोर से आ रहे 1-0 ज्यादा से ज्यादा 2-0, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करूंगा। तो ऑल्दो इंडिया ने अच्छा नहीं खेला अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तजाकिस्तान ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे दी थी ईरान के अगेंस्ट, तो अभी एक अपसर्ड गलती की वजह से काफा नेशंस की इंडिया क्वालिफाई कर गया, एंड उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ।